नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको चींटियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें, चींटियां बहुत ही मेहनती प्राणी होती हैं और ये एकता से रहने वाले जीव होते हैं। दोस्तों, चींटियां मिलकर एक पहाड़ तक को काटने की क्षमता रखती हैं। आपने कई बार सुना होगा, जब भी कोई व्यक्ति निराश होने लगता है, असफलताओं से घिरने लगता है, तो उसे चींटियों का उदाहरण देकर समझाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह मेहनत करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं, चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लाती हैं या अशुभ योग। हो सकता है आपके घर में चींटियां ना हो, परंतु अगर आपके घर में चींटियां दिख रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर ज्योतिष में चींटी को बहुत ही महत्व दिया गया है। तो सबसे पहले, अगर आपके घर में चींटियां हैं तो ये ध्यान दें कि चींटियां लाल रंग की हैं या काले रंग की, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में बताया गया है कि 84 लाख योनि मनुष्य को काटनी पड़ती हैं। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतनी पड़ती है। हर जीव में प्रभु का वास होता है। आज आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि काली चींटियों को भगवान विष्णु जी का वास माना गया है और ग्रहों में शनि जी का आधिपत्य भी इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। जो लोग चावल के आटे और चीनी को मिलाकर उसका पाउडर बनाकर चींटियों को डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख शांति और एकता बनी रहती है। और अगर आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, हर काम में बाधाएं आती जा रही हैं, तो आप ये एक छोटा सा उपाय कर ले। आपको करना यह है कि चींटियों को नारियल का सूखा बुरादा डालना है और आप चाहे तो उसे घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को छोटा छोटा काट कर उसका पाउडर बना ले और साथ में चीनी भी पीस ले, या फिर बाजार से बना बनाया नारियल का बुरादा भी ला सकते हैं। उसके साथ पिसी चीनी मिलाकर आप चींटियों को डाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से सभी प्रकार की नेगेटिव शक्तियाँ जो आपके घर में या आपके आसपास वास करती हैं, वो सभी आपसे दूर हो जाती हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगता है। ऐसा करने से आप देखेंगे धीरे धीरे आपके फेस पर भी ग्लो आने लगेगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर होने लगती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम ग्रह दोषों की। शनि जी, राहु, केतु, इन सभी ग्रह दोषों का निवारण चींटियां कर सकती हैं। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि जी की महादशा हो, 7.5 हो या शनि जी का ढाया हो, तो आपको भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाना चाहिए। इससे आपकी उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी के सर में अचानक बहुत डैंड्रफ हो जाती है और काफी दिनों तक इलाज कराने पर भी वो डैंड्रफ नहीं जाती है। ऐसे लोगों पर राहु जी की कुदृष्टि होती है। हर काम में रुकावट आती है और जरूरत से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, आपको चींटियों को शक्कर जरूर खिलाना चाहिए। और अगर आपका शुक्र ग्रह कमजोर है या फिर कन्या राशि में बैठा है, तो आपको हर शुक्रवार चींटियों को शक्कर जरूर खिलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या सूर्य कमजोर है, तो आपको हर रविवार को खीर बनाकर चींटियों को खिलानी चाहिए। और अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहा है, तो आप 43 दिनों तक आटे को भूनकर उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर चींटियों को डालें। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले या सफेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितृ दोष संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो दोस्तों, हर अमावस्या को आप घर में जो भी भोजन बनाते हैं, उसे चींटियों को जाकर जरूर खिलाएं।
किसी भी प्रकार के ग्रह दोषों से बचने के लिए आप चींटियों को मीठी रोटी बनाकर खिलाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसने लगती है। चींटियां दिखने में तो बहुत छोटी होती हैं, परंतु इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, वो जो संकेत देती हैं वो अशुभ है या शुभ, अगर आप चाहे तो इन संकेतों को समझ सकते हैं। जिस घर में काली चींटियां दिखने लगे तो समझ लीजिए भाग्य उदय होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको साफ सफाई नहीं रखनी है, बिल्कुल साफ सफाई रखें अपने घर में। फिर भी अगर आपको अपने घर में काली चींटियां दिखाई दे रही हैं तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है आपका भविष्य उजागर होने वाला है। और अगर आपके घर में लाल चींटियां दिखाई दे तो समझ लीजिए कि बहुत परेशानियां आपको घेरने वाली है, बड़ा नुकसान होने की संभावना है। घर में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई भी मकान बनाने जा रहे हैं और नींव खोदते समय आपको चींटियां दिख जाए तो इसे भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब वहाँ चींटियां खत्म हो जाए तब ही मकान की नींव डालनी चाहिए। दोस्तों, सपने में कम चींटियां दिखे तो आप समझ जाएं कि आपके घर में धन लाभ के संकेत है, लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखे तो हो सकता है आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आने वाली हैं। दोस्तों, सपने में चींटियों को मारते देखना सफलता ना मिलने का संकेत है। सपने में क्या, अगर घर में भी चींटियां हो जाए तो इन्हें जानबूझकर ना मारें। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्बल बनाता है और दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। तो हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको ये हमारी जानकारी जो हमने दी है अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।